जिस ज्ञान से चित्त शुद्धि होती है वही यथार्थ ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। बहुत सारे शास्त्र, अनेक श्लोक कंठस्थ हो सकते हैं, पर उन्हें केवल रटने और दोहराने से क्या लाभ। अपने जीवन में शास्त्रों में निहित सत्यों की प्रत्यक्ष उपलब्धि होनी चाहिए। जब तक संसार के प्रति आसक्ति है, भौतिक वस्तुओं के प्रति लालच है, तब तक चाहे जितने शास्त्र पढ़ो, ज्ञान लाभ नहीं होगा। व्यक्ति का सोया हुआ ब्रह्म जाग उठना ही स्वाभिमान है, जो मनुष्य को अमृत पुत्र बना देता है। भारतीय चिंतन परंपरा के प्रतीक पुरुष स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में नरेंद्र नाथ दत्त के रूप में हुआ था। इनकी माता भुवनेश्वरी देवी और पिता विश्वनाथ दत्त थे। हम भारत के लोग 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। आप सबको युवा दिवस की शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम विवेकानंद जी के 3 अमृत विचार को जानेंगे, और वो हैं नंबर 1 स्वावलंबन, नंबर 2 स्वाधीनता और नंबर 3 स्वाभिमान। स्वावलंबन। 1886 में जब रामकृष्ण परमहंस जी ने अपना शरीर त्याग किया था, तब नरेंद्रनाथ दत्त और इनके साथी जो परमहंस के पास ज्ञान और शिक्षा के लिए आया करते थे, वे निर्धन और अज्ञात नवयुवक की तरह थे। स्वामी जी कहते हैं, हमारे विरुद्ध अनेक शक्तिशाली संस्थाएं थीं जो हमारी सफलता के शैशव काल में ही हमें नष्ट करने का भरसक प्रयास कर रही थी, परंतु श्री रामकृष्ण देव जी ने हमें 3 बड़े दान दिए थे, और वो दान इस प्रकार थे। नंबर 1 यथार्थ जीवन की इच्छा है, नंबर 2 आजीवन उद्योग, और नंबर 3 विरामहीन साधना करो। ये तीनों बातें किसी के भी जीवन में सम्मिलित हो जाएं, तो ये स्वावलंबन का वह पथ प्रदान करेंगी जो सफलता का उच्चतम आयाम रचकर शिखर तक पहुंचा दे। विवेकानंद जी कहते हैं कि 1887 ईस्वी में अपने गुरुदेव की जन्म उत्सव मनाने के लिए मैं 100 लोगों को भी इकट्ठा नहीं कर सकता था, और अब स्थिति यह है कि 1897 में मेरे गुरुदेव के जन्म उत्सव में 50,000 लोग आए थे। यह केवल और केवल स्वावलंबन का अनूठा सूत्र है। स्वयं पर विश्वास ही आपको इस पृथ्वी पर जीवित रखने में सहायक है। आपकी पूजा और आपकी पहचान लोगों में यूं ही नहीं होती। स्वाधीनता। स्वाधीनता के बिना किसी प्रकार की उन्नति संभव नहीं है। उन्नति की पहली शर्त स्वाधीनता है। जैसे मनुष्य को सोचने, विचारने और व्यक्त करने की स्वाधीनता मिलनी चाहिए, वैसे ही उसे खान पान, पहनावा, विवाह, हर एक बात में वहां तक स्वाधीनता मिलनी चाहिए जहां तक कि वह स्वाधीनता दूसरों को हानि ना पहुंचाए। स्वाभिमान। जब तक उस व्यक्ति के अंदर का सोया हुआ ब्रह्म नहीं जागृत होता, तब तक वह व्यक्ति स्वयं को निम्न और दबा हुआ मानता है। अतः परिवर्तन के लिए और अमृत पुत्र बनने के लिए अपने अंदर सोए हुए ब्रह्म को जागरण करना आवश्यक है। 11 सितंबर 1893 में स्वामी जी ने विश्व धर्म सम्मेलन, जो शिकागो अमेरिका में आयोजित हुआ था, को संबोधित किया था। स्वामी जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में बेलूर में की थी, जिसकी हेडक्वार्टर बेलूर, जो कोलकाता के निकट है, वहीं पर है। अनंतः बेलूर मठ में ही 4 जुलाई 1902 को स्वामी जी ने अपने शरीर को त्याग कर दिया।